धन्यवाद भाई साहब। राजनीति में मैं 2002 से हूँ। हाँ जी। उससे पहले मैं एक समाज सेवी के तौर पे लोगों के बीच में रहा हूँ। चाहे किसी का कोई भी काम रहा हो, दिन में रहा हो, रात में रहा हो, एवरी टाइम मैं अपने वार्ड वासियों के लिए अवेलेबल रहा हूँ। जब कोई व्यक्ति सामाजिक तौर पे काम करता है और कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जो सामाजिक तौर पे कार्य अपने स्तर पे पूरे नहीं कर पाता, तो 2012 में मैं बीजेपी से जुड़ा। 2014 में जब हमारी सरकार आई पूरी फुल फ्लैश, और जब उन्होंने एक नारा दिया कि अंतिम वंचित व्यक्ति तक हम हर वो सुविधा पहुंचाएंगे जो कि उसका राइट है, उसी धारा में बहकर मोदी जी के जो समाज सेवा के भाव हैं उसको देखकर हम बीजेपी से प्रेरित होकर आज बीजेपी में हैं, और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर, मोदी योगी जी के नक्शे कदम पर चलकर हम लोग 24/7 भाजपा के कार्यकर्ता मैदान पर हैं। तो जो हमारे छोटे छोटे मूलभूत सुविधाएं हैं, राशन कार्ड हो गया या फिर आयुष्मान कार्ड हो गया, सुकन्या योजना होगी, या फिर इन घरों में लैट्रिन्स के प्रॉब्लम्स है बनवाने की वो होगी, या कुछ भी छोटी से छोटी जो प्रॉब्लम्स है, नाली जल पानी गलियां ना, उन सब को लेकर राजनीति में उतरना पड़ा। और जो राजनीतिक स्तर पे कार्य हो सकता है वो राजनीतिक स्तर पे ही हो सकता है, वो सामाजिक तौर पर नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी करप्शन के बिल्कुल खिलाफ है, जीरो टॉलरेंस पे काम करती है, और अगर ऐसा कुछ संज्ञान में आता है तो उसको तुरंत उस पर कार्रवाई की जाएगी। और जो मेरे वार्ड वासियों को तंग करेगा, मेरा वार्ड मेरा परिवार है, अगर मेरे परिवार के कोई भी व्यक्ति तंग होता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो इसके ऊपर हमने 50% काम कर दिया है। आप लोग जितने भी हमारे यहाँ पे गांव में घर हैं, उनके यूआईडी नंबर 2019 में सर्वे करवाया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जो कि हमारा सबसे पहला 2014 में हमारा सरकार के साथ एक ही जो वो था सवाल कि हमें यहाँ पे जो अवैध का टैग है उसको हटाया जाए। तो उसके बाद में 2019 में सर्वे कराया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जितने भी घर हैं यहाँ पे, जितने खाली प्लाट है, जितना जो भी है, वो सब करने के बाद में सबके यूआईडी नंबर जनरेट किए गए। अभी तक मैं अगर शौचालय की बात करूं तो बहुत कम लोगों के घरों में शौचालय बने हैं, क्योंकि हमारा जो जितने भी एमसी साहब बैठे थे, क्योंकि जो मौजूदा कोई भी ऑफिसर आएगा, कोई भी प्रशासन से आता है, वो सीधा जो पूर्व पार्षद या पार्षद है उससे मिलता था। तो पार्षद साहब ने फोटो खिंचवाए 2-4 घरों के और रिपोर्ट भिजवा दिया कि जी हाँ जी सब ठीक है, यहाँ सबको मिल गए। मैं अपनी वार्ड नंबर 18 की पूरी जन आधार से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ऐसे करप्ट लोगों को, जो कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक अपना फायदा उठाते हैं, अभी चुनाव जैसे ही डिक्लेयर होते हैं तो बरसाती मेंढक की तरह सब ऊपर आ जाते हैं। पर जितने भी गरीब वंचित व्यक्ति हैं, अंतिम वंचित व्यक्ति हैं, कोरोना टाइम में कोई यहाँ इनके लिए फेवर में, इनके लिए इनके घरों में क्या था, ये कैसे मरे, कैसे जिए, किसी ने कोई खबर नहीं ली। एक भारतीय जनता पार्टी की टीम और मैं सतीश कुमार और मेरी टीम ने 24 घंटे हम लोग ग्राउंड पे रहे। लोग कोरोना टाइम में अपने घरों में थे, हम ग्राउंड पे थे। कोई भी व्यक्ति जिसके पास राशन नहीं था, हमने राशन पहुंचाया, खाना नहीं था खाना पहुंचाया, मेडिसिन नहीं थी मेडिसिन पहुंचाई। कोई व्यक्ति, कोई बुजुर्ग, बहुत से हमारे 1-2 डेथ भी हुई है, लोगों ने उनको हाथ नहीं लगाया, हमने वो टीम बुला के उनका संस्कार भी करवाया, अंतिम संस्कार भी मैंने अपने हाथों से करवाया। अगर वार्डवासी मेरे को अपना पूरा आशीर्वाद देते हैं तो सबसे पहले मेरा यही काम होगा कि मैं अपने गांव को मालिकाना हक दिलाऊंगा, एक एक व्यक्ति के घर, जितने भी मेरे यहाँ पे गांव में बसे हुए हैं। और जो ये करप्शन फैली हुई है चारों तरफ, नशाखोरी, चोरी बजारी, टोर ठगी चली हुई है, वो सबसे पहले खत्म की जाएगी। ये मेरा। हमारे वार्ड में कम्युनिटी सेंटर की सुविधा नहीं है, हमारे वार्ड में क्रिमेशन ग्राउंड की सुविधा नहीं है, हमारे गांव में आंगनबाड़ी का जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल है, हमारे वार्ड में ऐसी कोई सिलाई सेंटर नहीं है लेडीजों के लिए, हमारे वार्ड में कोई बच्चों का प्ले स्कूल नहीं है, हमारे वार्ड में कोई स्कूल ऐसा नहीं है जो रोड पार से इधर है। और सबसे बड़ी बात है, डिस्पेंसरी भी हमारी 2 किलोमीटर दूर पे है। ये समस्या है यहाँ पे। देखो अब तो गर्मी बहुत ज्यादा है, ऑल ओवर इंडिया में। आपको यहाँ की नहीं लगा लो, पूरे कालका और पंजोर की पूरी समस्या बनी, पूरे कालका पंजोर में समस्या है, क्योंकि तो गर्मी है, नाले का इसको लेकर। पर फिर भी हमारी सरकार ने यहाँ पे ट्यूबवेल, ये हमने 2 साल पहले 4 साल पहले ट्यूबवेल का यहाँ पे जो अप्रूवल आ गई थी, तो जगह थोड़ा वाटर लेवल का इशू था,
तो अब वाटर लेवल भी मिल गया एक जगह पे, हमारे यहाँ पे डेव स्कूल के साथ में। तो वो अभी कार्य शुरू होना था, इतने में हमारा चुनाव घोषित हो गया, तो वो ट्यूबवेल लग जाएगी तो पानी की भी कोई किल्लत नहीं है। वार्ड वासियों से मेरा एक ही अपील है, अभी हाथ जोड़कर अपील है मेरे वार्ड वासियों, प्यारे वार्ड वासियों, मैं आपका सेवक सतीश कुमार, एक ही मेरी आप लोगों से अपील है कि हमने अपने परिवार, अपने वार्ड, अपने प्रदेश, अपने देश को बचाना है, तो भाजपा के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर ट्रिपल इंजन सरकार चलानी है, ताकि हमारे एक एक कार्य जो कि मूलभूत सुविधाएं हमारी यहाँ पे अटकी हुई हैं वो पूर्ण कर सकें। और आप लोगों के सेवक, आप अगर मुझे 5 साल का मौका देते हो सेवा करने का, तो आप खुद अगले 5 साल, अगले 10 साल, 20 साल तक मुझे ही चुनोगे। मेरा वादा आपसे कि आपका कोई भी कार्य अधूरा नहीं छूटेगा, ये सतीश कुमार का वादा है। सर्वप्रथम मैं नेता नहीं हूँ, बेटा हूँ, और बेटा बनकर ही आपके बीच में आया हूँ। सेवा तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मेरा आप कहीं से भी पता कर सकते हो, मैं बचपन से ही मैं सेवा भाव का व्यक्ति हूँ, संघ से रहा हूँ, संघ में भी सेवा, संघ में हमारे सेवा ही भाव सिखाया जाता है, और रात दिन किसी ने भी मेरे को याद किया है, मैंने कभी भी अपने दुख को ना देखे, मैं उनके दुख में खड़ा रहा हूँ। मेरा आप लोगों का सहयोग का इस वक्त बहुत जरूरत है, क्योंकि जो देश आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में छाया हुआ है, हम भी मोदी जी के टीम के बंदे हैं। अगर आप ये गलती करते हो कि हम इसको ना चुनकर उसका चुन लेंगे, तो हम लोग अपने गांव को फिर से 20 साल पीछे पहुंचा देंगे। तो ऐसी गलती कोई ना करे, भाजपा के साथ चलें, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ही हमारी पार्टी का आधार है।